नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवोम योगा पे। आज हम एक ऐसा प्राणायाम करने जा रहे हैं जिसे हम भ्रस्त्रिका कहते हैं। भ्रस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से जो हमारे फेफड़ों की क्षमता होती है ब्रीथ लेने की, वो काफी अधिक अच्छी हो जाती है। भ्रस्त्रिका का मतलब होता है लोहार की धौकनी। यह आग धकाने की चमड़े की एक थैली से बना हुआ उपकरण होता है। ये क्रमबद्ध हवा को पूरी रूप से भरता है और छोड़ता है। इसी तरह भ्रस्त्रिका प्राणायाम में हम हवा को अपने शरीर में भरते हैं और फिर पूरा छोड़ते हैं। इसको करने से हमारे शरीर पे वात, पित्त, कफ तीनों दोष संतुलित हो जाता है, जिस कारण लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह काफी अधिक बढ़ जाती है। और इसके साथ ही हमें इससे यह फायदा होता है, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, जैसे कभी सर दर्द होना, बुखार आना, जो छोटी मोटी बीमारियां होती वो हमको नहीं होती है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर के हर एक सेल्स पे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इससे हर एक सेल को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है और जिससे हमारी क्या होती है, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भ्रस्त्रिका प्राणायाम को हमको नियमित तौर पे डेली करना चाहिए। भ्रस्त्रिका प्राणायाम से हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत ज्यादा तेज और बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है। चाहे एक बच्चा हो या बड़ा हो, भ्रस्त्रिका प्राणायाम हर एक को करना चाहिए। प्राणायाम करते हैं तो जो हमारा पेट होता है वह पूरी तरह से फूलता है और अंदर जाता है। इसके कारण जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी मसाज हो जाती है। इससे शरीर के सभी टॉक्सिन जितने भी होते हैं वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल आते हैं। कुल मिलाकर कहें तो शरीर के जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें निकालने के लिए यह प्राणायाम काफी अहम माना जाता है। इसको करने से हमारी जो मसल्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो काफी अधिक मजबूत हो जाती है। अक्सर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शरीर को फिट रखने के लिए कई प्रकार का बहुत पौष्टिक खाना खाते हैं, लेकिन वह खाना उनके शरीर पे लगता नहीं है। लेकिन जब हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आप जो खाना भी खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको शरीर पे फायदा पहुंचाता है। तो आइए जानते हैं कि इस प्राणायाम को करते कैसे हैं। जो प्राणायाम इतना अधिक फायदेमंद है तो उसको करना तो बनता है। तो आइए इसे करते हैं। आप सबसे पहले एक सहज आसन पे बैठ जाइए। आप सुखासन पे या पद्मासन पे, जैसे भी आपको कंफर्ट हो, आप उस तरह के आसन पे बैठ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कंधे बिल्कुल तने हुए। ठीक है। जब हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इसमें जो हम ब्रीथ इन और आउट करते हैं वो दोनों प्रोसीजर हमारे एक फोर्सफुली होते हैं। मीन्स जब आप ब्रीथ को इनहेल कर रहे हैं तो वो भी आपको ब्रीथ को एक फोर्सफुली इनहेल करना है, और जब आप ब्रीथ को बाहर की ओर को खाली कर रहे हैं तो वो भी आपको फोर्सफुली करना है। अक्सर आपने देखा होगा जब कपालभाति हम करते हैं तो कपालभाति में सिर्फ ब्रीथ को छोड़ने में फोकस किया जाता है, लेकिन भ्रस्त्रिका प्राणायाम में आपको ब्रीथ लेने और छोड़ने दोनों में आपको फोर्सफुली इस प्राणायाम को करना पड़ता है। तो आइए इसे करते कैसे हैं इसे देखिए। ठीक है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों से इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। ठीक है। करना कैसे है वो आप देखिए। आपको ब्रीथ लेनी है, ये मैंने आपको 3 बार करके दिखाया। इसमें ब्रीथ भी आपको फोर्सफुली लेनी है और छोड़नी भी फोर्सफुली है। जब आप स्टार्टिंग में इस अभ्यास को करते हैं तो आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए। मीन्स जो आप ब्रीथ ले रहे हैं आपको एकदम फास्ट नहीं करना है, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाता है तो जो आपका ब्रीदिंग का रिदम है आप उसे फास्ट कर सकते हैं। जो बिगिनर्स लोग हैं तो सिर्फ ब्रीथ को इस तरह से करें। एक बार मेरी ओर देखिए।
ओके, ये आपको मैंने पहला लेवल दिखाया। जब आप इसको कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, तो सेकंड लेवल पे आपको अपना ब्रीथ का जो रिदम है थोड़ा फास्ट करना है। और जब हम थर्ड लेवल पे करते हैं, जिसे एडवांस लेवल कहा जाता है, उसमें आपको ब्रीदिंग को लेना और छोड़ना दोनों फास्ट में करना है। ठीक है, आपने देखा किस तरह से करना है। मैंने आपको तीनों लेवल में इसको करके दिखाया। आप अपने सुविधा अनुसार जो आपका ब्रीथ लेने का रिदम है, आप उसके अनुसार आप इसे शुरू करिए, आप इसे डेली करिए। स्टार्टिंग में कम से कम जब आप एक चक्र करते हैं तो एक चक्र में आपको 20 स्ट्रोक करना है। एक स्ट्रोक मीन्स होता है आपका ब्रीथ लेना और छोड़ना। जैसे ये हमारा एक स्ट्रोक हुआ। आपको इसके 3 राउंड करने हैं। एक राउंड पे आपको इसको 20 बार रिपीट करना है। 20 बार रिपीट करने के बाद जब आप 20 बार को रिपीट कर लेते हैं तो आपको उसके बाद रुकना है और 1-2 डीप ब्रीथ करनी है और अगेन इस प्राणायाम को स्टार्ट करना है। ठीक है, हो सकता है कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे हों कि जब वो इस प्राणायाम को करें तो उनको अपने सर पे दर्द महसूस हो, तो वो लोग इसके बाद शवासन जरूर करें। क्योंकि जब हम शवासन करते हैं तो हमारी पूरी जो बॉडी होती है, पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है, वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा जो भ्रस्त्रिका प्राणायाम होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है जो ब्रीथ लेने की, उसको काफी हद तक इम्प्रूव कर देता है। आपको इसके फायदे तो मैं बहुत सारे बता चुकी हूँ। इसके अलावा हाँ, उन लोगों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिन लोगों की दिमाग का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए फायदेमंद है। जिन लोगों की नाक अक्सर बंद रहती है या नाक बहते रहती है, तो उन लोगों के लिए भी भ्रस्त्रिका प्राणायाम काफी अधिक फायदेमंद रहता है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे पूरे बॉडी पे जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाता है और यह चेहरे पे ग्लो लाने के लिए भी एक बहुत अच्छा प्राणायाम माना जाता है। आप जैसे जैसे इस प्राणायाम को करेंगे, आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे एक बहुत ही अच्छा ग्लो आने लगता है। यानी किन लोगों को भ्रस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है? जो लोग हर्निया के पेशेंट हैं, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों की अभी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है, गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा आप इस प्राणायाम को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। प्राणायाम करने से हम सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। अगर आप मेंटली रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं तो हमारे जो कार्य करने की क्षमता होती है वो काफी अधिक अच्छी हो जाती है। तो इसलिए अपनी लाइफ में कम से कम 5 मिनट तो प्राणायाम को देने का जरूर बनता है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है या कहीं पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार।